अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ की, विच आर बेसिकली दीज आर अ ग्रुप ऑफ ट्यूमर्स एंड ट्यूमर लाइक कंडीशंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ऑफ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। जो इसकी टाइप्स होती हैं दो होती हैं, हेरिडिटिफॉर्म मोल एंड जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लेजिया, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हेरिडिटिफॉर्म मोल है। जो ये वाली इसको भी मैं क्विकली गो थ्रू कर लूँगा, लेकिन दिस वन इज इंपॉर्टेंट। हेरिडिटिफॉर्म मोल में वी नो देयर आर टू टाइप्स, कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल। वेरियस जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लेजिया में तीन हमारे पास आती हैं एग्जांपल, इन्वेसिव मोल की, कोरियोकार्सिनोमा की एंड प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर की। अब अगर हेरिडिटिफॉर्म मोल की बात करें सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ योर जीटीडी and it is characterized by the cystic swelling of the chorionic villi which is accompanied by variable trophoblastic proliferations। अगर हम प्रीवियस इसके अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं विच लीड्स टू हेरिडिटिफॉर्म मोल, तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी की, मैटरनल एज एक्सट्रीम्स की, मैटरनल ब्लड ग्रुप ए की, एंड मैटरनल डाइट में कि इफ़ शी इज़ टेकिंग डाइट ऑफ इफ़ शी इज़ टेकिंग डाइट विच इज़ डेफिशिएंट इन फॉलिक एसिड और लो इन बीटा कैरोटीन। मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल मोल। इसको हमने उसमें भी पढ़ा था, पैथोलॉजी में भी पढ़ा था, तो इसके जो ये हैं उनको मैं वैसे गो थ्रू कर लेता हूँ। एटलीस्ट 5 तो हमको डिफरेंसेस याद होने चाहिए, एंड मैंने शुरू की ये 4, एंड इन तीन में से जो कोई भी क्या कहते हैं आप एक याद कर सकते हैं। आई क्विकली गो थ्रू दिस कि जो कंप्लीट मोल इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंड्रोजेनेटिक, इनकम्प्लीट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिप्लोइड मोल। ये वाला पॉइंट याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है कि वी शुड नो द डेफिनेशन है कंप्लीट मोल इट रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एम्प्टी ओवम in which there is no maternal chromosome by a haploid sperm which then duplicates in its own chromosome। कैरियोटाइपिंग इन्होंने 46XX लिखी, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली कैरियोटाइपिंग देखी जाती है वो 46XO देखी जाती है, तो उसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 46XO लिखना है, क्योंकि जो मैटरनल क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता नहीं है, सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एज अ रिजल्ट उसकी जो कैरियोटाइपिंग होती है वो 46XO होती है। जो पार्शियल मोल है, पार्शियल मोल वी नो कि रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विच इज़ कंटेनिंग वन सेट ऑफ हैप्लॉइड मैटरनल क्रोमोसोम बाय 2 स्पर्म्स के। देयर आर 2 सेट्स ऑफ हैप्लॉइड पैटर्नल क्रोमोसोम, तो इनकी ये डिफरेंट कैरियोटाइपिंग हो सकती है कि 69XXY हो सकती है या 69XXX हो सकती है, तो ये पॉइंट याद रखना होगा। In complete mole, all villi are edematous, whereas in partial mole, some villi are edematous. In complete mole, the vessels in villi are absent, whereas in partial mole, the vessels in villi are normal. Trophoblastic proliferation is diffuse and circumferential in complete mole, whereas the trophoblastic proliferation is focal and slight in partial. Embryo is not viable, therefore there are no fetal parts present in complete mole, whereas in partial mole the embryo is viable for some weeks, therefore the fetal parts may be present। जो सीरम एंड टिश्यू HCG के लेवल्स होते हैं दे आर मार्केटली एलिवेटेड इन कंप्लीट मोल, वेयर एज दे आर स्लाइटली एलिवेटेड इन पार्शियल मोल। एंड जो रिस्क फैक्टर होता है फॉर द कंप्लीट मोल टू ट्रांसफॉर्म इनटू कोरियोकार्सिनोमा दैट इज अराउंड 2%, वेयर एज इट इज़ हाईली अनकॉमन फॉर द पार्शियल मोल टू ट्रांसफॉर्म इनटू कोरियोकार्सिनोमा। तो ये 1 2 3 4 ये शुरू के ये 4 याद रखने, एंड इन 3 में से कोई भी एक डिफरेंस है उसको याद रखना है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल मोल। किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सबसे जो कॉमन क्लासिकल सिम्टम है कि देयर इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर वजाइनल ब्लीडिंग, यूट्रस में बी लार्ज फॉर द एक्सपेक्टेड डेट्स, vaginal passage of the vesicles it may contain the products of conception as seen in your incomplete mole। Abnormally high level of serum beta HCG levels as might be seen in complete mole, and exaggerated pregnancy symptoms which are again seen with complete mole के hyperemesis के बहुत ज़्यादा excessive vomiting हो रही होगी, hyperthyroidism के symptoms होंगे, and early preeclampsia भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कराते हैं, बेस टाइम हमारे पास सीरम बीटा HCG के लेवल्स होते हैं जो कि मोस्ट कराने ही चाहिए हर हाल में, फुल ब्लड काउंट टू चेक फॉर अनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोगुलेशन प्रोफाइल, LFTs, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन, RFT, ब्लड टाइप, रीसस फैक्टर, थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरम इनहिबिन और सीरम एक्टिविन के लेवल विच आर मार्केटली एलिवेटेड इन द जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, एंड चेस्ट एक्सरे टू चेक फॉर मेटास्टेसिस। इमेजिंग में जो हम मेन इमेजिंग टेक्निक कराते हैं दैट इज़ अल्ट्रासाउंड, बिकॉज दैट इज़ सीन एज अ डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ चॉइस कि इन पार्शियल मोल इट मे शो वाइबल फीटस जो कि हमने डिफरेंस में पढ़ लिया था, एंड इन कंप्लीट मोल इट मे शो अ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस विच रिप्रेजेंट्स योर हाइड्रोपिक विलाई एंड इंट्रायूट्राइन हेमरेज। ट्रीटमेंट इसकी होती है सक्शन, DNC, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव से। हिस्टेरेक्टमी इज़ एन ऑप्शन फॉर दोज वुमेन हु हैव कंप्लीटेड देयर चाइल्ड बेयरिंग। फिर हम फॉलोअप कराते हैं। फॉलोअप में बेसिकली हम क्या चेक कर रहे होते हैं, हमने वीकली बीटा HCG का टाइटर्स कराने होते हैं अनटिल दे आर विद इन द नॉर्मल रेंज फॉर 3 कंसेक्यूटिव वीक्स। देन हमने मंथली टाइटर लेना होता है बीटा HCG का अनटिल दे आर क्या कहते हैं विद इन द नॉर्मल रेंज फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, एंड नॉर्मल लेवल्स आर यूजली रीच्ड विद इन द 8 to 12 वीक्स आफ्टर DNC।
जो लेवल्स हैं बीटा एच के दे शुड कंसिस्टेंटली ड्रॉप एंड शुड नेवर इंक्रीज, क्योंकि इफ़ द सीरम बीटा एच लेवल राइसेस, या अगर वो प्लेटलियो के मतलब अगर स्टेशनरी होने लग जाए, ना इंक्रीज़ करो ना डिक्रीज़ कर रहा हूँ, सो इट विल ये कहते हैं इट विल इम्पैक्ट अपॉन के इट विल बेसिकली शो के जो इट विल गिव राइज टू योर दैट मे बी कंसिडर्ड टू हैव अ मैलिग्नेंट पोटेंशियल या टू हैव अ मैलिग्नेंट डिजीज, जो कि अगेन फिर कोरियोकार्सिनोमा में बदल सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन का ये बताया हुआ है कि जो वुमेन है दे शुड नॉट कंसीव अंटिल द बीटा एच टाइटर्स हैव बीन नॉर्मल फॉर 6 मंथ्स, एंड हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो वो यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं जो चीज़ पढ़ानी थी इस वीडियो में, इसको अच्छे से याद रखना है हेरिडिफॉर्म मोल को। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरा पार्ट है जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लियस को, उसको मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। इन्वेसिव मोल क्या रखना है कि इट डेवलप्स आफ्टर अ मोलर प्रेगनेंसी एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू एंड पेनिट्रेशन ऑफ यूट्राइन मायोमीट्रियम। ये बस एक रीड दे देनी है। यूट्राइन कोरियोकार्सिनोमा व्हिच इज योर प्योर एपिथेलियल मैलिग्नेंट neoplasm of the trophoblastic cells. It can arise from the any type of trophoblastic tissue, either cytotrophoblast or syncytotrophoblast, and is the most aggressive type of GTN with early metastasis. जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर में बताया हुआ सबसे कॉमन या सबसे क्या कहते हैं हाईली जो कॉमन रिस्क फैक्टर दैट इज़ हेरिडिफॉर्म मोल। उसके अलावा प्रीवियस अबॉर्शन, नॉर्मल प्रेगनेंसीज और एक्टोबर प्रेगनेंसी। लास्टली जो प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है दैट इज़ योर मेलिग्नेंसी ऑफ इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट फाउंड इन इम्प्लांटेशन साइट एंड प्लासेंटल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और HCG के लेवल्स बड़े हुए होते हैं। जो Ki-67 और मेलकैम है उनको हम एज अ बायोमार्कर यूज़ करते हैं एंड वी यूज़ देम टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम नॉर्मल एग्जैजरेटेड प्लासेंटल इम्प्लांटेशन साइट ट्रोफोब्लास्ट। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं ये रीड देती हैं। सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। उसके अलावा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और हेरिडिफॉर्म मोल का काव है। डायग्नोसिस हम इन तीनों की किस तरह करते हैं, जो मेन सिम्टम्स के साथ आता है। एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग, एमेनोरिया एंड सिम्टम्स विच मे बी सजेस्टिव ऑफ योर मेटास्टेसिस। फॉर एग्जांपल अगर लंग में मेटास्टेसिस होते हैं, जो कि सबसे कॉमनली लंग में ही देखा जाता है कि 70% ऑफ द टाइम लंग में मेटास्टेसिस होते हैं, तो उसमें हमारे पास सिम्टम्स आ सकते हैं डिस्निया, हेमोप्टिसिस, चेस्ट पेन के। अगर वेजाइना के लेवल पर मेटास्टेसिस कर जाए तो उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज के। CNS में मेटास्टेसिस कर जाए तो न्यूरोपैथी, हेडेक, स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स के। एंड लास्टली लिवर में मेटास्टेसिस कर जाए तो एपिगैस्ट्रिक पेन और जॉन्डिस के। इन्वेस्टिगेशन में हम अल्ट्रासाउंड, सीरम HCG, चेस्ट टेस्ट है जिसमें कैनन वॉल अपीयरेंस मिलती है, एंड हम CT कराते हैं चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस का फॉर योर स्टेजिंग में हम फीगो स्टेजिंग यूज़ करते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 इज़ के व्हेन देयर इज़ परसिस्टेंटली एलिवेटेड लेवल ऑफ बीटा HCG, लेकिन जो डिजीज़ है जो एनी ऑफ द 3 डिजीज़ जो भी डिजीज़ है दैट इज़ ओनली कन्फाइंड टू यूट्रस। स्टेज 2 में इट हैज़ एक्सटेंडेड आउटसाइड द यूट्रस बट इट इज़ लिमिटेड टू पेल्विस। स्टेज 3 में इट इज़ मेटास्टेसाइज टू लंग क्योंकि दैट वाज द कॉमन साइड सीन। एंड स्टेज 4 में इट हैज़ मेटास्टेसाइज टू द एक्स्ट्रा पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पेल्विक लोकेशन, फॉर एग्जांपल योर CNS। आगे इन्होंने लो रिस्क और हाई रिस्क GTN की वो बताएंगे कि क्या व्हाट आर द गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एंड व्हाट आर द बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन योर GTN। तो अगर स्टेज 1 डिजीज़ हो या स्टेज 2, स्टेज 3 वाली डिजीज़ हो तो उसको हम गुड प्रोग्नोसिस में यूज़ करते हैं, और अगर तो स्टेज 4 की डिजीज़ हो तो उसको हम पुअर प्रोग्नोसिस में यूज़ करते हैं। स्टेज 2 और 3 के लिए इन्होंने अलग से एक वो स्कोरिंग फैक्टर बताया हुआ है कि अगर तो लेस दैन 7 का स्कोर होगा तो हम उसको गुड प्रोग्नोसिस में डालेंगे, मोर देन 7 का स्कोर होगा तो हाई प्रोग्नोसिस में डालेंगे। वो पूरा स्कोरिंग सिस्टम हमको याद करने की ज़रूरत नहीं। बस स्कोरिंग सिस्टम के लिए ये चीज़ क्या कहते हैं एक जो मैंने याद कर ली थी वो ये कि अगर तो एज बिलो 40 है, सीरम HCG के लेवल्स कम हैं बिलो 40,000 एंड गुड रिस्पॉन्स टू प्रीवियस कीमोथेरेपी, देन हम इनको गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में डालते हैं। एंड अगर तो एज मोर देन 40 है, सीरम HCG के लेवल्स भी काफ़ी बड़े में हैं, पुअर रिस्पॉन्स है प्रीवियस कीमोथेरेपी का, देन हम उसको पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में डालते हैं। ट्रीटमेंट दोनों की क्या कहते हैं डिफरेंस बस ये है कि पुअर प्रोग्नोस्टिक में हम ज़्यादा एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। जो गुड प्रोग्नोस्टिक टाइप है उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हम ओनली सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देते हैं यूजिंग मेथोट्रेक्सेट। ऑल्टरनेटिव एजेंट हम एक्टिनोमाइसिन D यूज़ कर सकते हैं। गोल ऑफ थेरेपी क्या है दोनों का, गुड प्रोग्नोस्टिक टाइप का भी और पुअर प्रोग्नोस्टिक टाइप का भी। गोल ऑफ थेरेपी इज़ टू अचीव द रिमिशन which is 3 consecutive weekly beta HCG titers within normal range, and once this remission is achieved, monthly beta HCG titers until negative for 12 consecutive months and follow up for 1 year। और जो पुअर प्रोग्नोस्टिक टाइप है उसका भी यही गोल ऑफ थेरेपी है। बस जो ट्रीटमेंट है पुअर प्रोग्नोस्टिक टाइप की ट्रीटमेंट में डिफरेंस ये है कि वहाँ हम सिंगल एजेंट सिर्फ मेथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं, यहाँ हम मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करते हैं जिसका उन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है ईमा को कि एटोपोसाइड, मेथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन D, साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टीन, ल्यूकोबोरिन, ये सारे हम कहते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो दैट वाज रिलेटेड टू GTN। मेन जो चीज़ याद करनी है दैट इज़ योर टेबल एंड हेरिडिफॉर्म मोल को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको बस क्विकली गो थ्रू रीड ही दे देना है। तो आई होप जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ इजीली समझ आ गया हो। एंड थैंक यू।